अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय रतलाम के दिव्य दर्शन भवन डोंगरे नगर में नवनिर्मित अनुभूति सभागृह का भव्य उद्घाटन बुधवार 26 जुलाई को शाम 6 बजे महान तपस्वी परमादरणीय ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी द्वारा होगा। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी, क्षेत्रीय निदेशिका इंदौर जोन, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी, संचालिका भिलाई क्षेत्र और राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी, संचालिका उज्जैन क्षेत्र की उपस्थिति में किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में रतलाम झाबुआ क्षेत्र के सांसद माननीय गुमान सिंह डामोर जी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही रतलाम के कलेक्टर माननीय नरेंद्र सूर्यवंशी, महापौर माननीय प्रहलाद पटेल व उद्योगपति माननीय अनोखी लाल कटारिया भी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेंगे। आप सभी इस भव्य समारोह में सादर आमंत्रित हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। किराना व्यापारियों से सामान लेकर ई पेमेंट की आड़ में ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर उक्त मामला सामने आने की भनक लगते ही आरोपियों का किराना व्यापारी संघ अध्यक्ष को अपना बनाकर सांठगांठ करने के मंसूबे पर पानी फिर गया। किराना व्यापारी संघ अध्यक्ष एक आरोपी के पिता को पकड़कर थाने लेकर पहुंचे। खबर के मुताबिक शहर में कुछ दिनों से कार से घूम रहे कुछ युवक दुकानों पर पहुंचकर सामान खरीदकर कार में रखते हैं और फोन पे का नाटक कर चले जाते हैं, लेकिन खाते में पेमेंट नहीं आता था। ये युवक आलोट और नीमच के रहने वाले हैं। ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी होने की बात जब फैली तो एक आरोपी के पिता समझौता करने के लिए एक दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने व्यापारी संघ अध्यक्ष मनोज झालानी को भी बुलवा लिया। झालानी ने मौके पर पुलिस को भी बुलाया और ठगी करने वाले पुत्र के पिता को स्टेशन रोड थाने लेकर पहुंचे। सूचना मिलने पर व्यापारी भी थाने पहुंचे। पुलिस थाना स्टेशन रोड ने कार सवार युवकों के खिलाफ धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया है। ठगी के शिकार व्यापारियों ने बताया, भैया मेरा नाम आफत अहमद रहमानी है, मोचीपुरा में दुकान है अपनी स्टाइल फुटवेयर। और परसों की घटना है ये, लगभग दिन में 3:30 बजे के आसपास की बात है। एक महिला, 2 पुरुष और एक छोटा बच्चा साथ में आए थे। इन्होंने करीब 4,000 करीब का माल निकाला इन्होंने। और फिर पेमेंट की बात हुई 3600 रुपये करने की। 3600 रुपये की बात करनी पेमेंट करने की भी इन्होंने दिखाया कि साहब ये स्कैन कर रहे हैं हम लोग, और नाम बताया कि साहब स्टाइल फुटवेयर बता रहा है। उसके बाद में गाड़ी, इको गाड़ी थी इनके पास ग्रे कलर की, तुरंत गाड़ी में सामान रख के ये लोग थावरे की तरफ निकल गए। पेमेंट नहीं आया, हमने थोड़ी तलाश की, पता किया, लेकिन वो पेमेंट आ नहीं पाया। आसपास के दुकानदारों के हमने कैमरे खंगाले, लेकिन कैमरे ख़राब थे इसलिए पता चल नहीं पाया। उसके बाद कल मैं यहाँ पर जो है आवेदन देकर गया हूँ। सर लक्की मेहता। क्या हुआ, क्या घटना हुई है? सर 3 बजे बाद खाना खाने हर व्यापारी जाता ही है घर, लंच ब्रेक होता ही है, फादर छोड़ते हैं, तो फादर के टाइम पे इनने घटना बना रखी है। ये तकरीबन 4 से 5 के बीच में घटना करते थे। मारुति इको गाड़ी स्पोर्ट से ये आते थे और अमूल घी का पहले बोलते थे अमूल घी है क्या, फिर उसके बाद मूंगफली तेल फॉर्चून चाहिए इनको, तेल घी के डब्बे लेके एक जना इनके साथ में जो पार्टनर था वो गाड़ी में रख देता था सामान, और ये नकली ऐप से स्कैनिंग करता और ओके हो जाता डन मैसेज कि आप मनी आपको ट्रांसफ़र कर दिए। और अपन मशीन बोलती नहीं, तो इतने में तो अपन मोबाइल पे चेक करने जाते थे, ये भाग जाता, निकल जाता वहाँ से। कौन लोग थे, क्या नाम कुछ जानते हो? सर ये आलोट और नीमच साइड के हैं दोनों। नाम वगैरह कुछ पहचान? नाम सर एक हर जगह आकाश जैन बताता था और नंबर भी दे जाता, वो मोबाइल नंबर भी बंद निकले। बहुत सारों व्यापारियों के साथ इसने घटना करी। मीराकुटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क को लेकर रहवासियों में आक्रोश है। रहवासी सड़क निर्माण में राजनीति होने और ठेकेदार की मनमर्जी का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि ठेकेदार किसी की बाउंड्री वॉल तोड़ रहा है तो किसी को छोड़ रहा है, तो किसी की टंकी ही तोड़ दी। यहाँ सड़क निर्माण कार्य में न तो कोई गुणवत्ता है और न ही कोई मापदंड, बस जैसे तैसे काम पूरा कर इतिश्री कर रहे हैं, जो जनधन का चूना ही लग रहा है। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, मेरा नाम रमेश मीणा है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे रोड में राजनीति चल रही है। हर आदमी किसी न किसी राजनीति मुद्दे को लेके
और चमका रहा है, जिसमें मेरी रोड को भी एक तरफ ज़्यादा घुसेड़ दिए, 20 सेंटर में नहीं लिए। और ठेकेदार और इनसे बात करते पार्षद से तो ये बोलते हैं कि जिधर जगह होगी हम उधर बनाएंगे। दूसरों के घर के आगे तोड़ रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। और पहले बोला था कि हम सब करके देंगे और बाद में नाटक कर रहे हैं। और अब मेरी टंकी थोड़ी सी रोड देगी तो उसके बारे में बोलते हैं कि आप फर्शी लिया और सलिया लिया और बना देंगे। और हम नाटक कर रहे हैं, बना नहीं रहे और बोल रहे हैं टंकी को भरना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया टंकी भी भर दो, पर वो उनकी राजनीति करके और काम रोक रहे हैं और अनशन माल लगा लगा के दे रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं और बोल रहे हैं तुम तो हो जो कर लो, किसी के भी पास चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। मेरी समस्या है, अगर ये रोड बना रहे हैं तो पूरी रोड को व्यवस्थित बनाते हुए आना था। सब जितनी भी बाउंड्री अगर ये नहीं ले रहे थे तो इन्होंने क्या करा है, आगे से मेरी बाउंड्री तोड़ दी और यहाँ से इन्होंने बाउंड्री छोड़ दी। बस मेरी इतनी आपत्ति। लोगों की नहीं तोड़ी है, लोगों की नहीं तोड़ी और हमारी तोड़ दी और आगे से तोड़ते हुए जा रहे हैं। जहाँ जगह मिल रही है वहाँ रोड बना रहे हैं और बस यही चक्कर चल रहा है। और हम तो बोलते आ रहे हैं तो हमारे तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मैंने ठीक है, अब तोड़ दी तो तोड़ दी, अब किसको क्या बोला। शहर की सफाई व्यवस्था की बात करना तो बेईमानी ही है, क्योंकि सफाई व्यवस्था सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। गंदगी में शायद शहर नंबर 1 पर ही है। नालियों में भरी गंदगी बारिश होने पर ओवरफ्लो होकर बाहर सड़क पर आ जाती है। फिर सीवरेज लाइन का गंदा पानी चेंबर से बाहर आना नई समस्या बन गया है। ये तस्वीर बाजना बस स्टैंड की है, जहाँ के रहवासी गंदगी से त्रस्त हैं। सड़कों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर अनेकों बार शिकायत करने पर भी कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ स्वच्छता के नाम पर जनधन का चूना लगाकर आवंटन की ही सफाई की जा रही है। क्षेत्रीय रहवासी बताते हैं। नाम है आपका? अनिल परमार। ये किस तरीके यहाँ पे समस्या आ रही है, किस तरह गंदा पानी बह रहा है? ये क्या है, देखिए लो आपके सामने ही है कि सड़क पे पूरे गड्ढे वगैरह पड़े हुए हैं और कोई गड्ढे के अंदर मर्रम वगैरह भी डालने नहीं आते हैं। और ये नाली भी पूरी ओवरफ्लो हो जाती है, थोड़ा सा पानी आता है और नाली ओवरफ्लो हो जाती है। सामने एक नाली टूटी हुई पड़ी है वो, और उसके अंदर के स्कूल से बच्चे आने वाले हुए, लेडीज है बच्चों को स्कूल से लेके जाती, वो गिर जाती है उसमें। कई बार हम लोग खुद उठाने जाते हैं, कार का आगे का पहिया कार तक उसमें उतर जाती है। फिर भी वो कम से कम 2 से 3 साल से पड़े हुए और वहाँ पे कोई आज तक कोई फर्शी ढकने नहीं आया निगम के आदमी। और कई लोग देख के जाते हैं और आते नहीं यहाँ पे। आपने किसी को आला अधिकारी को शिकायत वगैरह दी है? नहीं, शिकायत तो अभी तक की नहीं है हमने यहाँ पे, पर कई लोग देख के चले जाते हैं यहाँ से। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये बाजना बस स्टैंड, खान बाउड़ी रोड। गत दिनों जैन उपाश्रय से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक सेठजीवास स्थित उपाश्रय में एक बैग से नकदी और एक घड़ी चोरी हुई थी। माणकचौक थाना पुलिस ने उक्त मामले की पड़ताल करते हुए महसाणा निवासी आरोपी राजेश पिता सोमा भाई डाबी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने वारदात करना कबूल किया। आरोपी ने उपाश्रय में रखे बैग से 16,000 रुपए नकद तथा एक घड़ी चुराई थी। थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया, ये परसों सूचना मिली थी, सेठ जी बाजार उपाश्रय है जो, वहाँ पर एक बैग में कुछ 16,000 रुपये और एक घड़ी चोरी हुई थी। सूचना पर से FIR पंजीबद्ध की थी और रमेश नगर आरोपी पकड़ा है, राजेश डाबी करके, जो वही काम करता था। उसके बाद चोरी की गई थी, व्यवस्था किया गया था। सर कुछ पूर्व अपराध वगैरह हैं? इसके पूर्व के रिकॉर्ड तो नहीं मिले हैं अभी। इसका फिलहाल JR पे इसको भेजा जाएगा, रिकॉर्ड की तलाश की जा रही है। टोल टैक्स नाके पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 50 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जाता है कि टोल टैक्स नाके पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, तभी वहां से जैसे ही बाइक सवार निकला, चालक ने ट्रक स्टार्ट कर दिया, जिससे बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बिलपांक निवासी राजाराम पिता रामचंद्र तेली घायल हुए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। घायल रामचंद्र ने बताया, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? बिलपांग। कैसे हुआ एक्सीडेंट, कहाँ पे हुआ? टोल टैक्स बिलपांग देखा आपने? कैसे हुआ? ट्रक से कहाँ जाए थे आप? नहीं गया था, ट्रक की गलती से हुआ। ट्रक वहाँ पे बंद पड़ा हुआ था, जैसे मैं ने स्टार्ट कर दिया और एकदम ही घुमा दी। आप कहाँ जा रहे थे? मैं धराड़ जा रहा था काम करने। बालाजी को आप देख रहे हैं अंबर टाइम।